इस वक्त एक अहम खबर आपको दे दें। जमीयत उलमा अरशद मदनी का एक अहम बयान अब आया है। बाबरी मस्जिद अयोध्या मामले में जो फैसला आया था उसमें रिव्यू पिटीशन में जाने का फैसला किया गया है। अरशद मदनी का बयान आया है कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। जमीयत उलमा अरशद मदनी की तरफ से अहम बयान। अयोध्या मामले में जो फैसला आया था उसमें उनका कहना है कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, बाबरी मस्जिद अयोध्या मामले जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें रिव्यू पिटीशन के लिए कहा गया था और अरशद मदनी का बयान आया है कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी लखनऊ में मीटिंग हुई और 3:30 बजे तक तफसीली जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी। लेकिन अरशद मदनी का अहम बयान आया है कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में जो फैसला आया उसमें अरशद मदनी का कहना है कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की कि अयोध्या मामले में अरशद मदनी का बयान कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। फैसले के दिन ही कहा गया था कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कहा गया था और अरशद मदनी का बयान अब आया है कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। तो अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से मुतमईन नहीं हैं अरशद मदनी। उनका कहना है कि हम रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का फैसला आया तो फिर किस बात की नजरसानी की अर्जदाश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या फैसला हिंदू मुस्लिम यकजहती की मिसाल है। बातचीत करने के लिए है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। सर, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग चल रही है, उसमें यह तय किया जाना है कि रिव्यू पिटीशन में जाना है या नहीं। आप इस पूरे वाक़े को कैसे देखते हैं? देखिए, अब क्या रिव्यू, जब देश के 130 करोड़ लोगों ने खुशी खुशी के साथ इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के स्वीकार किया है, पूरे देश में सौहार्द बना है, पूरे देश में भाईचारा बना है, पूरे देश के लोग इकट्ठे एकजुट हुए हैं, इस एकजुटता को बरकरार रहना चाहिए, किसी को इसमें खलल नहीं डालना चाहिए। सर, जो मुख्य पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, वो कह रहे हैं कि अब रिव्यू में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने पहले ही कहा था कि जो फैसला होगा उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अन्य लोग जो डायरेक्ट तौर पर शामिल नहीं हैं, चाहे वो ओवैसी साहब हों या अन्य लोग हों, वो लगातार इस मामले पर अब बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, बयानबाजी करने वाले बयानबाजी करेंगे, लेकिन कोई गंभीरता से मुस्लिम समाज के लोग भी उनको लेने वाले नहीं हैं। देश में अयोध्या एकजुटता का प्रतीक बना है, सौहार्द का प्रतीक बना है और इसको किसी भी शर्त पर बरकरार रखना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन गौरव सक्सेना के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली।